वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एडमिशन्स के रिगार्डिंग, जो 2021 के 20 से लेकर 21 में एडमिशन लेना है जिन जिन कैंडिडेट्स को, उनके रिगार्डिंग आज अपडेट लेके आई हूँ मैं। एंड तुम्हारे जो अप्लीकेशन फॉर्म है उनके रिगार्डिंग अपडेट निकल के लेके आई हूँ कि लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग हो चुकी है, लास्ट डेट कब है एंड यहाँ पे तुम्हें काउंसलिंग कब होने वाली है, सब कुछ एवरी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडमिशन नोटिस, देन हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस में वेरियस जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी से लेके सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो वन बाय वन तुम्हें देखते चलना है। तो BF-UHS के रिगार्डिंग अपडेट है, ठीक है। BF-UHS के एडमिशन्स के रिगार्डिंग अपडेट है। तो क्या अपडेट है वो तुम्हें मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी एडमिशन अप्लीकेशंस फॉर्म आर इनवाइटेड ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा अवेलेबल एज, जो यहाँ पे एडमिशन जिनको लेना है उनके लिए फॉर एडमिशन टू द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, MSc कोर्सेज, जो भी यहाँ पे पैरामेडिकल के डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज हैं। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में जहाँ पे जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फीस। और कंप्लीट मैं तुम्हें बताने वाली हूँ लास्ट डेट क्या है, कब तक तुम फिल कर सकते हो, तो वो सब कुछ हम अभी प्रोस्पेक्टस में देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी से स्टार्ट होकर काउंसलिंग प्रोसेस तक सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कैसे कैसे तुम कर सकते हो। तो एडमिशन अगर तुम्हें लेना है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस 2028 यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे एंड एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारे अवेलेबल हो चुके हैं। लास्ट डेट 20 नवंबर यहाँ पे रहने वाली है एंड काउंसलिंग जो डेट रहने वाली है वो 26 नवंबर यहाँ पे रहने वाली है। इससे अलावा जो सेपरेट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे अनाउंस नहीं की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर कोई चेंजेस होते हैं इस इन्फॉर्मेशन में तो वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें बता दिया जाएगा। सबसे पहले तुम्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है, चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड बेल आइकन प्रेस कर देना है। देन अगर हम बात करें तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है तुम्हें कैसे डाउनलोड करने हैं वो तुम्हें सब कुछ मैं बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने हैं तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट से www.bfuhs.ac.in से एंड फॉर्म कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट तुम्हें होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिसीव्ड आफ्टर द 20 नवंबर 2020 फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग, वो यहाँ पे 20 नवंबर तक का तुम्हारे पास टाइम है। अगर उसके बाद तुम फिल करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर तुम 20 नवंबर से लेट करोगे तो लास्ट डेट अपनी 20 नवंबर है एंड फीस विल बी ओनली एक्सेप्टेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द DD तुम्हें बनवाना है। DD बनवाने में भी टाइम लगेगा तुम्हें, तो फीस जो होगी सिर्फ DD की फॉर्म में ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगी इन फेवर ऑफ रजिस्टर। जो भी यूनिवर्सिटी है जो फीस होगी वो सिर्फ DD की फॉर्म में लेगी। एंड एप्लीकेशन फीस के बारे में वगैरह वगैरह अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट जो भी कोर्सेज हैं उनकी फीस के बारे में बात करें तो 500 यहाँ पे फीस लगेगी, GST यहाँ पे 90 रखी है एंड 590 यहाँ पे टोटल फीस टोटल अमाउंट हो जाएगी अपनी। मतलब कि एडमिशन अगर तुम्हें लेना है तो डाउनलोड करना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस यहाँ पे बता रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो तुम्हारी बता रखी है। अगर सर्टिफिकेट में लेना है तो 590, डिप्लोमा में लेना 590 है, PG में लेना तो 1770 है एंड MSc में लेना है तो 2360 है। एंड द फीस ओनली डिपॉजिट इन द यूनिवर्सिटी अकाउंट शैल नॉट बी रिफंडेबल। एक बार तुमने यहाँ पे फीस डिपॉजिट कर दी तो दोबारा रिफंडेबल नहीं होगी, तो इन वगैरह बातों का तुम्हें ध्यान रखना। फीस देखने के बाद अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट को यहाँ पे केयरफुली प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे रीड कर लेना, बिकॉज एक बार फीस चली गई तो उसके बाद रिटर्न नहीं होने वाली। तो एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेनी, लास्ट डेट 20 नवंबर की है एंड एलिजिबिलिटी वगैरह बता देती हूँ मैं। एंड स्टूडेंट विल हैव टू पे फीस फॉर एंटायर कोर्स इफ सी इज लीव द कोर्स द सीट आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ द एडमिशन, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे जो फीस होगी वो एंटायर कोर्स की एक साथ भरनी होगी। चेक लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। द फॉलोइंग सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड विद द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। ये चीज़ तुम्हें लेके जानी है। पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोज एंड सेल्फ साइंड बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे मैट्रिक या फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ऑफ फॉर द डेट ऑफ बर्थ, 10th 12th की यहाँ पे मार्कशीट, डिटेल मार्क कार्ड ऑफ द ग्रेजुएशन और एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर तुमने की है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन और एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर तुमने की है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, करेक्टर पंजाब
अब रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो है वो तुम्हें लेना है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम अंडर द रिजर्व कैटेगरी गिवन इन प्रोस्पेक्टस एंड अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट फॉर द गैप ईयर सर्टिफिकेट बनता है अगर तुमने गैप लिया है यहाँ पे 12th के बाद 1-2 ईयर्स का, तो एंड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड बैंक डिमांड ड्राफ्ट इन ओरिजिनल तुम्हें चाहिए है। चलो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर ले, एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले BFUHS का तुम्हें पता होना चाहिए। BFUHS क्या है? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है BFUHS। एंड नंबर ऑफ सीट्स एंड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें जिनको करने के बाद सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो नेम ऑफ कोर्सेज के बारे में बात करें तो डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट, एलिजिबिलिटी 12th यहाँ पे होने वाला है, ड्यूरेशन जो होगा 1 ईयर होगा, एंड कोर्स फीस जो होगी पेड, जो स्टूडेंट को टोटल कोर्स फीस 10,000 देनी पड़ेंगे। नंबर ऑफ द वैकेंट सीट्स इन GGC जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 5 सीट्स हैं। इसकी डेंटल हाइजीन एंड ओरल प्रोफाइलैक्सिस है जो उसका 12th बेस यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है, ड्यूरेशन 1 ईयर एंड फीस 10,000 जाएगी यहाँ पे, एंड सीट्स 4 हैं। एंड ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन जो है टेक्निक्स उसकी 12th बेस एलिजिबिलिटी रखी गई है, 1 ईयर ड्यूरेशन 10,000 यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे फीस रखी गई है, एंड वैकेंट सीट 6 रखी गई। इन केस ऑफ द 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल मार्क्स तो इंटर से मेरिट विल बी डिटरमाइंड बाय द कैंडिडेट हायर मार्क्स इन इंग्लिश देन ओल्डर इन एज। तो इन बातों को तुम्हें ध्यान रख लेना। अदर फीस रजिस्टर्ड बाय, अदर फीस के बारे में बात करें तो डिप्लोमा जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट, एंड ड्यूरेशन जो होगा वो 2 ईयर होगा। ये सारे जो कोर्स बता रही हूँ पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, वेरी सेम, तुम इनको कर सकते हो। 2 ईयर्स की एलिजिबिलिटी है, कोर्स की फीस 18,500 है। यहाँ पे सीट्स जो यहाँ पे GGS मेडिकल कॉलेज है उसमें 4 हैं। डिप्लोमा इन न्यूरोसर्जिकल टेक्नीशियन 12th यहाँ पे 2 ईयर्स कोर्स 18,500, 5 यहाँ पे सीट्स हैं। डिप्लोमा ब्लड बैंक में जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए 12th यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है, 2 ईयर का कोर्स होगा 18,500 एंड सीट्स यहाँ पे 10 हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की यहाँ पे सेम 12th बेस एंड 2 ईयर्स एंड 18,500 फीस एंड 7 यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। डिप्लोमा बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन 12th बेस पे किया जाता है ये, एंड 2 ईयर्स का ये कोर्स है, 18,500 एंड फीस यहाँ पे 5 है। तो ये हमने देख लिया। और ये उसके साथ साथ 17 साल की एज होनी चाहिए 31 दिसंबर ऑफ द ईयर में एडमिशन में, इन केस ऑफ 2 और मोर सर्टिफिकेट हैविंग 2 और, तो यहाँ पे उनके बेसिस पे मैंने बता दिया कि बायोलॉजी के मार्क्स पे होगा, जिसके बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स होंगे वो पहले एडमिशन मिलेगा उसको। अगर सेम मार्क्स आते हैं कि इक्वल मार्क्स होते हैं देयर विल बी इंटरमेरिटेड बाय देन एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज है उनके बारे में बता दूं। PG डिप्लोमा इन यहाँ पे सब्सटेंस यूजेज डिसऑर्डर एंड काउंसलिंग रिहेबिलिटेशन तो 25,000 फीस है एंड 5 सीट्स हैं, 1 ईयर का प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन 1 ईयर का प्रोग्राम है एंड 25,000 फीस है। एंड इसकी तुम एलिजिबिलिटी वगैरह भी देख सकते हो एंड वो भी देख सकते हो। थर्ड है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द रेस्पिरेटरी थेरेपी 1 ईयर प्रोग्राम 25,000 फीस एंड 5 सीट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या डायलिसिस होगा, ग्रेजुएशन है 1 ईयर है एंड 25,000 की इसकी फीस है। तो अगर हम बात करें तो इसमें प्रेफरेंस जो होगा फर्स्ट यहाँ पे अगर 2 सेम हो जाते तो ओल्डर इन एज के बेसिस पे होगा। नोट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बातें क्या है, यहाँ पे टोटल फीस जो होगी पेएबल इज अंडर द, यहाँ पे टोटल फीस तुम्हें कैसे भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी, एग्जामिनेशन फीस होगी। एज फिक्स यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया तुम्हें रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी, एग्जामिनेशन फीस एज ए फिक्स्ड बाय यूनिवर्सिटी टू बी पेड बाय स्टूडेंट अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फॉर्मेट द टाइम ऑफ अपीयरिंग एग्जामिनेशन। जो भी एनुअल एंड सप्ली एग्जाम तुम्हारे आगे जाके होने वाले उस टाइम पे तुम्हें एग्जामिनेशन फीस जो है वो भरनी होगी। तो ये हमने देख लिया। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे कोर्सेज जो है MSc फार्माकोलॉजी 2 ईयर प्रोग्राम 40,000 फीस, 5 यहाँ पे सीट्स है। MSc यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से अगर तुम कर रहे हो तो 2 ईयर प्रोग्राम 40,000 फीस एंड 2 सीट्स हैं। एंड MSc यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी की 2 ईयर यहाँ पे 40,000 फीस है। एंड ये तुम देख सकते हो MSc हिस्टोपैथोलॉजी डिफरेंट में तुम कर सकते हो MSc। तो ये हमने देख लिया।
अगर हम बात करें होमी भाभा यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में कितनी यहाँ पे सीट्स हैं, तो वो भी तुम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे आके कंप्लीट देख सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जिस स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें यहाँ पे कितनी सीट्स है वो भी तुम देख सकते हो। तो ये हमने देख लिया। अभी हम बात करें काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो जनरल कैटेगरी काउंसलिंग सेल भी हेल्ड ऑन द फर्स्ट डे। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स होंगे इनका काउंसलिंग फर्स्ट डे ही हो जाएगी। एंड रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे राइट टू सेलेक्ट इन जनरल कैटेगरी एज पर हिज हर मेरिट्स, और द रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट इन जनरल कैटेगरी शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द रिजर्व कैटेगरी। ये तो तुम सभी को पता है कि जनरल के अकॉर्डिंग जनरल में जो होगा फर्स्ट डे सिलेक्शन हो जाने वाला है। एंड जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे वो जनरल में भी आके अपनी सीटें ले सकते हैं। एंड अगर वो जनरल में आके ले लेते तो उस रिजर्व कैटेगरी की उनकी सीट्स जो होंगी और किसी को दे दी जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग की जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेडिकल के लिए जाना होगा। एंड उसके लिए बता रखा है मेडिकल के लिए वो चले जाएंगे। एंड सिलेक्शन कमेटी फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी विल बी पेबल ऑन द एनुअली बेसिस इन एडवांस में तुम्हें फीस भरवा लेंगे, वो मैंने तुम्हें बता दिया। सक्सेसफुली कैंडिडेट्स शैल डिपॉजिट द फी इन द फॉर्म ऑफ, मैंने बताया तुम्हें डीडी की फॉर्म में चलेगी, रिफंडेबल नहीं होगी। फीस जो होगा वो चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, ठीक है। जनरल यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं, जो कैंडिडेट शैल पे द फीस एंड अदर चार्जेस फॉर ऑल टाइप ऑफ सीट्स एज पर द रेट ऑफ द फीस एंड वगैरह वगैरह। ये सांप में सारी जो बातें हैं नॉर्मल सी बातें हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी मतलब इंक्रीज हो सकती हैं एट द टाइम ऑफ, अगर तुम एडमिशन लेते हो उस टाइम पे। अभी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कैसे कैसे सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ऐसा तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड देन यहाँ पे कंपोनेंट अथॉरिटी टू इश्यू द कास्ट सर्टिफिकेट। एंड देन यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस से, अगर तुम बिलोंग करते हो तो ऐसा सर्टिफिकेट की तुम्हें रिक्वायरमेंट है। एंड यही सेम यहाँ पे पंजाबी में भी दे रखा है। तो ये आके तुम सारे सर्टिफिकेट देख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे सर्टिफिकेट होते हैं, गैप ईयर का जो मैं बोल रही थी, तो गैप ईयर के ऐसे सर्टिफिकेट की नीड होगी कि तुमने 12th के बाद 1-2 ईयर का गैप लिया है तो उसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बाबा फरीदकोट यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के जो मतलब वगैरह वगैरह ऐसे तुम्हें फिल करना है, कंप्लीट यहाँ पे बता रखा है। अगर तुम ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो फिल करने में तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम कहीं शॉप से जाके फिल करवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बिकॉज इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक होने पे बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। एंड मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या तुम्हें सेल्फ असिस्टेड कॉपीज़ लेके जानी है अकॉर्डिंग टू कोर्स के, अटैच सेल्फ असिस्टेड कॉपीज़ ओनली, ठीक है। इनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऊपर मैं बता चुकी हूँ सब कुछ। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर तुम्हें वेरियस पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है BF UHS में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड डिस्क्रिप्शन में जाके देखो वेरियस बुक्स के मैंने लिंक दे रखे जिनसे तुम प्रिपरेशन कर सकते हो।